हेलो दोस्तों, हैप्पी सैटरडे। नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। और आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे गाड़ी चलाते चलाते। आज मैं आप लोगों को टूर दूंगा मेरी ब्लैक ब्यूटी हायाबुसा 2023 मैट ब्लैक पे। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं करूँगा, और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हम करेंगे और साथ साथ ब्लॉगिंग भी। और इसका मेन जो पर्पस है आज के ब्लॉगिंग का वो ये होगा कि आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दूँ कि सुजुकी हायाबुसा ओन करने में क्या लगता है। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम हमारी ब्लैक हायाबुसा को लेकर बाहर निकलने वाले हैं। कल थोड़ी सी बारिश हुई पुणे में, इसलिए गाड़ी थोड़ी सी गंदी हुई है। थोड़ा सा मैं पहुंच लेता हूं। मेरी गाड़ी पे पीपीएफ लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा गंदी होती नहीं है मेरी गाड़ी, बट फिर भी हम लोग एक बार इसको पहुंच लेंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सुजुकी हायाबुसा ओन करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कितना डाउन पेमेंट आपको भरना पड़ेगा, कितना आपको ईएमआई गाड़ी के लिए आएगा, और इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कैसे करनी चाहिए। तो जुटे रहिए, हमारे बूसा को एक कोल्ड स्टार्ट दिया जाए, क्योंकि हमारे बूसा की भी दिन की शुरुआत ही है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जब आप स्पोर्ट्स बाइक या फिर लिटर क्लास बाइक 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक जब आप चालू करोगे तो उसको कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लुक एट और रादर हियर दिस ब्यूटी। 1 2 3। इसको 2 मिनट में हमेशा कोल्ड स्टार्ट पर रखता हूँ, और इसका रीज़न ये है कि गाड़ी और ऑयल दोनों हीटअप होगी, और डेफिनेटली गाड़ी बाद में गर्म होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, हम थोड़ा सा माइक टेस्टिंग कर रहे हैं आज इधर, और ये देखने वाले हैं कि हेलमेट के अंदर से ये रिकॉर्ड होता है कि नहीं। आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट दोस्तों, ये राइडर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे किया जाए, एक्स्ट्रा माइक्रोफोन का यूज़ किया जाए, और ये सारे गियर्स डालने के बाद आपके जो वेट होता है पूरा फेस पैक हो जाएगा आपका। और आई होप आपको मेरी आवाज़ आती होगी। अगर आप देख पाओगे तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे लेस में हेलमेट के अंदर बैठे हुए, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से ब्लॉक करें। सो आई जस्ट चेक कि ये माइक चल रहा है कि नहीं, एंड फिर टॉक अगेन। बाय। तो दोस्तों, ये रही मेरी सुजुकी हायाबुसा 2023 black color, one of the best and one of the amazing machines that Suzuki has ever bought. इसका मैं थोड़ा सा तुमको ओवरव्यू दे दूँ। The engine is 1340cc 4-stroke liquid cooled 4-cylinder DOHC। अगर आप देखोगे इसका कंप्रेशन रेशो है 12:5:1। फ्यूल इंजेक्शन विथ राइड बाय वायर थ्रॉटल बॉडीज है। इसका जो स्टार्टअप होगा वो इलेक्ट्रिक होगा। अगर आप क्लच पहुंचोगे तो वेट मल्टीप्लेट टाइप है। ट्रांसमिशन इसके 6 स्पीड मिलेंगे। गियर्स आपको चासी जो है इसका इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प सस्पेंशन मिलेगा, फ्रंट और रियर दोनों भी।
ब्रेम्बो के ब्रेक्स, 4 पिस्टन ट्विन डिस्क एबीएस इक्विप्ड है। सो बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल गाड़ी पे। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं दोस्तों। इग्निशन होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, हेडलाइट मल्टीप्लेन एंड प्रोजेक्टर एलईडी, टेल लाइट भी एलईडी। अगर इसका ओवरऑल डायमेंशन आप देखोगे, ओवरऑल लेंथ है इसका 2180 मिलीमीटर्स, ओवरऑल विड्थ जो है इसका 735 मिलीमीटर्स, हाइट होगा 1165 मिलीमीटर्स, व्हील बेस है 1480 मिलीमीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस होगा 125 मिलीमीटर्स, सीट हाइट होगा 800 मिलीमीटर और पूरा वेट गाड़ी का है एग्जैक्ट वो है 264 kgs। दोस्तों अगर आप देखोगे इसका अटेंशन टू डिटेल जो सुजुकी ने बनाया हुआ है वो है, जो मुझे सबसे खास लगी वो है उसके हेडलाइट के अंदर भी उन्होंने लोगो दिया है। देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा होगा हायाबुसा का लोगो। वाओ, दिस इज अमेजिंग। फॉर अ चेंज दोस्तों आज हमने कैमरा का एंगल थोड़ा चेंज किया है। आप अगर देख पाओगे कैमरा को मैंने हाथों में बांधा है, मिरर में आप देख सकोगे। और हम चेक करना चाहते हैं कि इस एंगल से कैसे शॉट्स आते हैं और कैसा व्यू कैप्चर करेगा कैमरा। सो लेट्स गो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि मैं हमेशा से Insta360 लेना चाहता था दोस्तों, बट मैंने DJI को शॉर्टलिस्ट करके मैंने DJI ले लिया। बट नेवरदलेस मे बी इन द कमिंग मंथ्स आई विल ऑल्सो गो फॉर Insta360 बिकॉज 360 व्यू जो वो कैप्चर करता है दैट इज़ अमेजिंग। और आई थिंक मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत सारे मेरे दोस्त जो स्पोर्ट्स बाइक ओन करते हैं और जो चलाते हैं उनके पास डेफिनेटली Insta360 मैंने देखा है। तो खाली रोड दिवाली के छुट्टियों में शायद कोई नहीं आता, शायद मैं ही आवारा जैसे घूम रहा हूँ और ये एंगल चेक कर रहे हैं। वाह, दिस लुक्स गुड। देखो मैं अपने आप को मिरर में देख पा रहा हूँ इस कैमरा के थ्रू। और लेट्स गो। मज़ा आ गया दोस्तों, ये व्यू देखिए। वाह, मेरे हाथ में कैमरा और मैं इसको यहाँ वहाँ घुमा सकता हूँ। अभी आगे एक चौक आएगा इसलिए मुझे शायद थोड़ा सा स्पीड स्लो करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक हो तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, क्लियर वे, थैंक यू। शायद फिर से वापस जाके मुझे मेरा कैमरा माउंट हेलमेट में लगाना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज ये सिर्फ लेफ्ट साइड का ही मेरा एंगल कैप्चर कर रहा है। सेंटर और राइट पूरी तरह से मुझे दिख नहीं रहा। वेलकम बैक मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। हमने ये बात की थी कि मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग स्पोर्ट्स बाइक कैसे खरीदे, राइट। स्पोर्ट्स बाइक लेने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फर्स्ट थिंग जो हमने सोचना चाहिए कि कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए, राइट। सो फ्यू ऑफ द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल बाइंग अ स्पोर्ट्स बाइक इज द कॉस्ट। कॉस्ट सबसे मेन फैक्टर है, राइट। अगर आपका बजट है कुछ 10 साल से 10 लाख से 20 लाख तो आपके लिए गाड़ियों का रेंज अलग है। अगर आपका बजट होगा 5 से 10 लाख तो आपका रेंज अलग है। अगर आपका 20 एंड अबव है तो आपका रेंज अलग है। सो आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग that you should determine is what is the budget that you are carrying to buy this bike, right? So either you wait, आप थोड़े से पैसे जमा करो और उसके बाद आप एक 3-5 साल रुक के फिर बड़ी बाइक लो, हायाबुसा, कावासाकी ZX-10R या फिर ऐसे। या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो देन आई थिंक यू कैन गो डायरेक्टली फॉर से BMW S1000RR एंड Ducati, so on and so forth, right? बट मैं जब स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोच रहा था मुझे बहुत इच्छा थी या तो मैं कावासाकी ZX-10R लूँ या फिर हायाबुसा लूँ, राइट। सो इसके लिए मैंने प्लानिंग क्या क्या की दोस्तों। तो मैं स्कूल और कॉलेज के टाइम से हमेशा से
कि मेरी सोच रहा करता था कि मैं एक ना एक दिन स्पोर्ट्स बाइक ज़रूर लूँगा, और ये मैं कैसे लूँगा मुझे नहीं पता। बट कहीं ना कहीं मैं दिन रात इसके बारे में सोचा करता था। जब मैं फर्स्ट जॉब को लगा तभी भी मैं यही सोचता था कि मैं स्पोर्ट्स बाइक कब लूँगा। सो डे इन डे आउट यू हैव टू कीप ड्रीमिंग अबाउट योर ड्रीम्स, यू हैव टू हैव गुड फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्लेस, सॉरी, एंड उसके साथ साथ मेहनत, लगन और लक भी साथ देता है दोस्तों। तो कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये बोलना चाहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बाइक है, आप कौन सी बाइक लेना चाहते हो, आपका राइडिंग टाइप क्या है, आपको इंजन कैपेसिटी कितनी चाहिए, बाइक का वेट आप कितना देख रहे हो, एर्गोनॉमिक्स क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी गाड़ी की, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी रिसर्च आपको इन सब में करना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू हायाबुसा, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा है कि शाम हमें बता देना कि हायाबुसा का क्या रेट है, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है, क्या EMI आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो आई थिंक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टैक्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और सब कुछ पकड़ के मोटा मोटा आपको 20 लाख में हायाबुसा पड़ जाएगा। 20 लाख में आपको हायाबुसा पड़ने के बाद, लेट्स से अगर आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा करना हो तो आप डाउन पेमेंट करके बाकी का आप लोन करवा सकते हो। सो आई थिंक द मिनिमम डाउन पेमेंट दैट यू नीड टू डू फॉर बाइंग अ हायाबुसा in India, especially in Maharashtra, is around say मोटा मोटा 5 लाख रुपीज़, 4 और 5 लाख रुपीज़ आपको डाउन पेमेंट हाथ में रखना होगा। और बाकी का अगर आप 5 साल का लोन करते हो, 15 लैक्स, या फिर वट एवर लोन यू वांट टू टेक, आपको EMI तकरीबन आएगा 30 से 35 हज़ार पर मंथ, राइट। सो आपके पास अगर डिस्पोजेबल इनकम तकरीबन कुछ 30-40 हज़ार है, आपके खर्चे छोड़कर और आपके सेविंग्स को छोड़कर, then I think it will be a good idea for you to go for this bike, right? But अगर आपका सेविंग और आपके खर्चे मिलकर भी अगर आपके 35,000-40,000 आपके पास अगर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा दोस्तों, तो I will recommend you to wait to increase your salary and then go for this, right? So that is the kind of financial planning that I will suggest. अगर आप आज से भी इन्वेस्ट करना चालू करते हो, and you have various options to invest your money, put it in FD, buy gold, whatever it is, right? Keep investing, and maybe after sometime when you earn good interest over it, or whatever you do, right, you can plan accordingly. Coming back to Hayabusa, आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, it will be around, the first servicing I think मुझे जो आया था वो तकरीबन let me remember, it should be around 9,000 to 10,000 rupees, and on an average I think every 5,000 kilometers पे आपको उसका सर्विसिंग करना पड़ता है, साल में शायद 6 महीने में एक बार, या based on your riding style, based on how you drive, it really depends, right? अगर आप बहुत ही रैश और रफ ड्राइवर हो तो आपको बहुत जल्दी पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हो मेरी तरह, तो कि बहुत ज़्यादा आप गाड़ी भगाते नहीं हो और एकदम गाड़ी से प्यार मोहब्बत में आप उसको चलाते हो, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। बट टू ओन अ स्पोर्ट्स बाइक मुझे लगता है आपको डेफिनेटली 7-8 हज़ार 6 महीने में खर्च करना है, ये दिमाग में रख के आपको चलना ही होगा दोस्तों। तो अगर आप देखोगे आज रोड एकदम खाली है, दिवाली का दिन है और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है आज गाड़ी चलाने में, बहुत कम गाड़ियाँ, द सन इज शाइनिंग, नो क्लाउड्स, नो रेन, अमेजिंग, एंड इट्स ऑसम। ओके, सो आई थिंक दोस्तों वीडियो के एंड में मैंने 2 छोटे से क्लिप ऐड किए हैं जिसमें मैंने कुछ सीक्रेट्स स्पिल किए हैं, और ये सीक्रेट्स क्या हैं, अब मुझे पता है कि आप लोग बहुत क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि इसने क्या बोला है और ये क्या हो सकता है, राइट। सो दीज आर सम टेक्निक्स दैट मैंने खुद ने अपने लाइफ में यूज़ किया हूँ, करता हूँ और करते रहूँगा, बिकॉज ये चीज़ें जो है बहुत ही रेयर बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स में से कुछ सीक्रेट्स है जो मुझे नहीं लगता कि कॉमन मैन तक आए होंगे, राइट। मैं खुद एक रेकी हीलर और रेकी मास्टर रह चुका हूँ दोस्तों, और मैं इसको प्रैक्टिस भी करता हूँ, और
माइंड का जो पावर होता है ना दोस्तों, उसके आगे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसा आप सोचते हो आप वैसे होते हो। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगर आप अंदर से दुखी हो तो आप बाहर से भी दुखी ही रहोगे। अगर आप अंदर से खुश हो छोटी छोटी चीजों को लेके, छोटी छोटी खुशियों को लेके, तो आप डेफिनेटली वो आपके बाहर, आपके चेहरे पे, आपके बिहेवियर में, सब जगह पर झलकेगा दोस्तों। सो द द पावर ऑफ द माइंड, मुझे पता है कि बहुत सारे बुक्स लिखे हुए, बहुत सारे ऑथर्स ने और बहुत सारे philosophers ने कि how does the mind work and what are the power of the mind, what is the power of the subconscious mind, blah blah blah. But दोस्तों कुछ कुछ टेक्निक्स जो हमारे एंशंट ऋषियों ने जो किया है, यूज करते थे, वो बहुत सारे लोग तक आज तक पहुंचे बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो मैं मेरे रेकी प्रैक्टिस के दौरान मैं ये सब सीखा हूँ मेरे गुरुओं से, मेरे मास्टरों से, और मैं ये खुद अपने लाइफ में यूज करता हूँ। तो मैं आज कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को दूंगा। वीडियो के अंत तक प्लीज रहना। और हायाबुसा लेने के लिए और लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए मैं ये डेफिनेटली यूज करते रहा हूँ और यूज करता भी हूँ आज भी। एंड ऊपर वाले की आप कृपा बोलो, कुछ भी बोलो, सब कुछ ठीक ठाक चलता है दोस्तों। सो ये जो माइंड पावर और ये जो एनर्जी चैनलाइजिंग टेक्निक जो मैंने लास्ट में बताई है दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना और उसको प्रैक्टिस करना। बिकॉज डेफिनेटली नॉट ओनली हायाबुसा मेरी लाइफ में, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारी चीजों को मैंने इस तरह से हासिल किया है दोस्तों। अगर आप ये सोचो कि अगर आप सोचकर कुछ भी हासिल कर पा रहे हो, राइट, दिन रात उस पर फोकस करके, माइंड को एकदम केंद्रित करके कि मुझे ये करना ही है। और ध्यान रखें दोस्तों, वो अच्छे कर्म होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ये सोचोगे कि मैं कहीं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, नहीं, ये गलत बात है, ये आपके बुरे कर्म है, राइट। तो कोई भी चीज अगर आप हासिल करने चाहते हो बाय राइट मीन्स, राइट, अच्छे रास्तों के द्वारा, आपका माइंड पूरा पावर जुटा देगा आपको वो चीज दिलवाने के लिए। और भले वो स्पोर्ट्स बाइक हो, भले वो सक्सेस हो, भले वो कॉर्पोरेट सक्सेस हो, भले वो हेल्थ हो दोस्तों, बहुत बहुत जबरदस्त टेक्निक मैंने शेयर किया है एंड इट्स प्रूव्ड एंड इट्स used by me, so you can definitely try. There is no harm in trying and you can definitely succeed दोस्तों। आज हम लोग जाएंगे निगड़ी, पुणे में एक श्री कृष्णा मंदिर में, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है मल्लुओं के लिए, जो आई एम मल्लू। तो ये जो टेम्पल है, ये गुरुवायूर टेम्पल जो केरला में है, उसका थोड़ा बहुत रेप्लिका आप बोल सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जब भी आपके पास टाइम होगा। और अगर आप भक्ति में लीन है भगवान के, या फिर आपको अगर कोई ऐसे धार्मिक जगह जाने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, अगर आप पीसीएमसी के एरिया में अगर कभी आए हो तो डेफिनेटली ये मंदिर को मिस मत करना और डेफिनेटली यहाँ पर जाकर आना। बस 2 मिनट और हम लोग पहुंचने ही वाले हैं इस मंदिर में। और ये मंदिर का एक और खासियत ये है कि दोस्तों कि इसको बनाया गया है ओल्ड केरला स्टाइल के आर्किटेक्चर में, राइट। पहले जो मंदिर बनते थे वो अगर आप देखोगे उसके 7 पार्ट्स हुआ करते थे, राइट फ्रॉम द आउटर गेट टू द इनर आइडल जहाँ पे रखते हैं, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम एंट्री टू द मेन आइडल वर बिल्ट ऑन द साइंस ऑफ चक्रास। आई डोंट नो अगर आप लोग जानते हो कि साइंस ऑफ चक्रास क्या है। चक्रास क्या होते हैं दोस्तों, मैं कभी मेरे दूसरे एक ब्लॉग में मैं कवर करूंगा कि चक्रास क्या होते हैं और चक्रास में एनर्जी या फिर प्राणा कैसे केंद्रित किया जाता है और इसको कैसे आप चैनलाइज करके अपने लाइफ को बदल सकते हो दोस्तों। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आप अपना लाइफ 360 डिग्रीज घुमा सकते हो। अगर आप बहुत दुखी हो, अगर आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा दोस्तों, तो याद रखना, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, ची एनर्जी, calming down your mind, everything will definitely help you and focus your mind to get in the right direction, right? So coming back to our point,
कि ये जो मंदिर है ये बना हुआ है अपने 7 चक्रों के बेसिस पे, राइट फ्रॉम द एंट्री टू द गेट टू द मेन आइडल। अगर आप देखोगे 7 चक्र जो हमारे बॉडी में होते हैं उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। और आई थिंक वन ऑफ द वेरी रेयर temples that I have seen in Pune that is based on these chakras, right? So ये जो 7 चक्र जो होते हैं हमारे बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर सुनने में अगर आपको अच्छा लगेगा कभी तो मुझे बोल देना दोस्तों। मैं बात करूंगा अभी ओवरऑल हाई लेवल। 7 चक्र का जो नाम होता है, पहला है मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुरा, फिर अनाहता, फिर विशुद्धा, फिर अजना और लास्ट सहस्रारा। सो हम ये डेफिनेटली कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, बट आई थिंक फॉर नाउ हम लोग जस्ट गेट पे पहुंचने ही वाले हैं। और ये रहा मंदिर, यहाँ से लेफ्ट थोड़ा सा बस आगे। ओ आज गर्दी है, आज भयंकर गर्दी लग रहा है इधर, दिवाली के दिन लोग शायद। ये देखिए दोस्तों, ये है मंदिर की एंट्री और पार्किंग करना पड़ेगा दोस्तों। मैं जब इधर हायाबुसा लेके आता हूँ तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है मुझे इधर, लोग घूर घूर के देखते हैं। और 1-2 बार तो मुझे तो पुजारी लोगों ने आके भी बाहर पूछ लिया था कि भैया ये बाइक कौन सा है, राइट, कितने की है, आपने कहाँ से ली, आप क्या करते हो, क्या आप यूट्यूबर हो, क्या आप फुल टाइम यही काम करते हो, ये सब सवाल मुझे लोग पूछते हैं दोस्तों। बट आई थिंक नेवरदलेस भूसा की ब्यूटी कुछ ऐसी है कि लोग इस पे मर मिटते हैं। सो वेरी लकी टू हैव वन। तो चलो दोस्तों, गाड़ी को पार्क किया जाए और अंदर जाए। आज थोड़े लोग दिख तो रहे इधर मुझे, बट नेवरदलेस चाबी निकालूं, गाड़ी बंद करके अंदर जाए। ओके लेट्स वॉक। थिंक मॉर्निंग के कुछ 8:30 बजे है अभी, और काफ़ी अच्छा सा माहौल। मंदिर की तरफ देख लो एक बार, अपने पूसा को देखकर मन नहीं भरता कभी दोस्तों। तो ये रहा मंदिर दोस्तों। यहाँ देखना अभी लोग मुझे घूरेंगे क्योंकि मैंने पूरे राइडिंग गियर डाल के मैं अंदर जाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना कि अंकल जी घूर रहे हैं मुझे। एनीवेज, तो दोस्तों ये रहा मंदिर, बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स। हे भगवान, हे भगवान, वाह क्या बात। सो आई थिंक पुराने ज़माने में जो लोग मंदिर जाया करते थे वो रीज़न ये था कि वो एनर्जी जब ड्रेन करते थे तब उसको रिफ़िल करने जाते थे। दोस्तों मैं यही से दर्शन लूँगा, मैं कैमरा लेके अंदर नहीं जाना चाहता, नियम का उल्लंघन नहीं करूँगा दोस्तों। मेन आइडल फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। ये रहे हमारे हनुमान जी का मंदिर। ये छोटा सा मंदिर देवी का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। मंदिर में आके जो ऑरा है, जो वाइब्रेंट एक जो डिवाइन एनर्जी है वो कुछ अलग ही है। पता नहीं क्यों ये बाहर लोगों में क्यों नहीं मिलती, शायद लोग अच्छे नहीं होंगे। एनीवेज, ये रहे हमारे फेवरेट भगवान भोलेनाथ। नंदी जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये रहे हमारे कार्तिक स्वामी। इन्हों मैं जूम करके कुछ भी लेना नहीं चाहता दोस्तों, नहीं तो ये लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस लास्ट चक्कर। और ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो दोस्तों राइट साइड को, पूरा वुड में बनाया है एकदम केरला स्टाइल में। और अगर आप कभी फेस्टिवल के टाइम इधर आओगे तो ये पूरा दिया जलाते हैं, बहुत ही औसम, बहुत ही
दिव्य दृष्टि होती है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। ये रहे हमारे गणपति जी, इनके सामने 3 बार झुकना पड़ेगा। और ये रहे हमारे अय्यप्पा स्वामी। थैंक गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और क्या मांगू मैं आपसे, सब कुछ तो दे दिया आपने। चलो दोस्तों, इसी के साथ घर वापसी। हमारी भूसा हमारे लिए रुकी हुई है और हम जाएंगे हमारे भूसा के पास फिर से घर। तो मेरे साथ जुटे रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं और ज़्यादा इंसाइट्स लाऊंगा आप लोगों के लिए, अलग अलग मंदिर में जाकर, अलग अलग टेम्पल्स में जाकर, और होपफुली आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। लास्ट तक जुटे रहना दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि मैंने आप लोगों के लिए लास्ट के 2 या 3 मिनट रखे हैं, जहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि आपने एनर्जी चैनलाइजिंग टेक्निक यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप ज़िंदगी में क्या क्या हासिल कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, बी सेफ, बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा कि आप हायाबुसा कैसे ले पाओगे। डेफिनेटली मैंने आपको फाइनेंशियल डिटेल्स दिए हुए हैं कि हायाबुसा का डाउन पेमेंट कितना होगा, आपको ईएमआई कितना आएगा, कितने इयर्स के लोन के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट नाउ जंपिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम हायाबुसा ले कैसे, राइट। मी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली दोस्तों, मैं स्कूल में, कॉलेज में जब मैं था, मैं हमेशा से सोचता था मैं कैसे लूंगा इतनी महंगी बाइक, राइट। मैं क्या हो सकता है, क्या मेहनत इसका आंसर है, क्या मैं अगर दिन रात मेहनत करूं क्या मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा। वेल द आंसर इज यस एंड नो बोथ, बिकॉज अगर सिर्फ मेहनत ही सक्सेस का डेफिनेशन होता तो शायद हर गधा आज घोड़ा होता, राइट। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दोस्तों। मैं खुद आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने अपने लाइफ में कैसे कैसे चीज हासिल किए हैं, नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स बट ऑल अदर थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन दैट आई वर्क इन आईटी, मैं एक रेकी मास्टर भी हूँ, मैं एक ची मास्टर भी हूँ जो लोगों को रेकी सिखाता हूँ, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट आज बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द मुद्रा फॉर मैनिफेस्टेशन। सो एक्चुअली फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि मुद्रा क्या है। बहुत लोग शायद मुझे ये सवाल करेंगे कि श्याम पहले ये तो बताइए आप मुद्रा क्या होता है, राइट। मुद्राज आर बेसिकली हैंड जेस्चर्स व्हिच आर बेसिकली यूज्ड इन मेडिटेशन, इन कामिंग डाउन द बॉडी। अगर आप देखोगे गौतम बुद्ध के जितने भी स्टैच्यूज है वो ज्यादातर ज्ञान मुद्रा में होता है, ऐसे, राइट। सो ज्ञान मुद्रा आपको क्या देता है, दिस इज ए हैंड गेस्चर। अगर आपने देखा होगा कि शंकर भगवान के कुछ कुछ मूर्तियों में शंकर भगवान जी ऐसे बैठे हुए होते हैं, ये मुद्रा से। बुद्ध भगवान के मैंने बहुत सारे ऐसे मूर्ति देखे, राइट। सो मुद्रास क्या होता है, मुद्रास बेसिकली आर यूज्ड टू एनहांस द prana or the chi energy in our body, which basically helps us to manifest and live our dreams, right, or make them come true. तो दोस्तों हायाबुसा के टॉपिक पे अगर हम आएंगे तो मैं तकरीबन 15-20 साल पहले से मैं हमेशा से सोचा करता था कि मैं एक दिन स्पोर्ट्स बाइक लूंगा और मैं one day I'll own this super bike. And what I did is I started focusing my entire energy on what I really want and not what I really don't want. जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसके बारे में दिन रात फोकस करता हूँ, राइट। सो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा कैसा किया जाता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखना। लास्ट के 2 फिंगर जो है उसको अपने हाथों में टर्न करके गाड़ देना, लिटरली गाड़ देना। जैसे आप उसको गाड़ दोगे बाकी के जो 3 फिंगर जो बचे हैं उसको आप लाइटली टच कीजिए और थोड़ा सा पीछे लीजिए, राइट। थोड़ा सा पीछे, अगर आप देख पाओगे थोड़ा सा पीछे, राइट। और इस पोजीशन में आप
ध्यान कीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ध्यान करना, अगर आप बोलते हो कि शाम मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सेपरेटली मेडिटेशन करूं, ध्यान करूं, नो प्रॉब्लम। आप सवेरे उठते हो, जैसे ही आप उठोगे 2 मिनट, बस आपसे मैं 2 मिनट मांग रहा हूं दोस्तों, 2 मिनट कुबेर मुद्रा में आप बैठिए। आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी आपके ख्वाहिशें हैं, ड्रीम्स है, आप उसके बारे में सोचिए। और ये पॉइंट बहुत ध्यान से रखना दोस्तों कि ये मत मांगना कि मुझे हायबूसा दीजिए, राइट? ये मांगना और अदर ये बोलना कि मुझे हायबूसा देने के लिए थैंक यू, राइट? यू शुड बी थैंकफुल टू द वर्ल्ड, थैंकफुल टू द यूनिवर्स, थैंकफुल टू द गॉड which you worship, irrespective of what religion you come from, right? So the main point over here is believing, because जब आप इस मुद्रा में बैठते हो तो आपका पूरा फोकस, आपका पूरा डिजायर, आपका पूरा जो माइंड बॉडी सोल है वो पूरा फोकस हो जाता है। और पूरे फोकस के साथ जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको जो भी चीज चाहिए वो जल्द से जल्द हासिल होगी। दोस्तों ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है एज अ रेकी हीलर, एज अ रेकी मास्टर। मैं खुद ये सब करता हूँ और यू विल नॉट बिलीव अनलेस आई show it to you on paper and so on and so forth, because I can't do that, because मैं पेपर पे लिख के नहीं दूंगा कि ये गारंटी है, राइट? इट कम्स विथ लॉट ऑफ पेशेंस, यू हैव टू जस्ट do this regularly and consistency is the key दोस्तों। कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे तो ही कुछ हासिल होगा आपको, वरना आप ये करते रहोगे, एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर 6 महीने के बाद आपने वापस किया, नो, ये नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और देखिए जैसे ही आपका टाइम आएगा, आपने जो डिजायर किया है, भले वो लोग हो, जॉब हो, गाड़ी हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपके पास जरूर आएगा। सो गाइज, डू दिस, डू लेट मी नो in the comments what you think about it. If you have done it for a long period of time, please let me know, it will be great, because I myself, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं जो जो चीज सीखा हूँ अपने मास्टर्स से, अपने गुरु से, मैं उसको लोगों में बांटूं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग मी, वॉचिंग माई चैनल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। मैं ऐसे ही आपको टिप्स और देते रहूंगा। ट्रस्ट मी, आपका प्यार ही मुझे आगे लेके जाएगा और हम सबको इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।